बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.19 की। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, जो वैल्यूज़ आपको इक्वेशन में एक्स और वाई नज़र आ रहे होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो मैं कह देता हूँ, ये आपके पास एक इक्वेशन है। तो इसमें देखिए जो वेरिएबल की पावर है ना, वो हमेशा वन होनी चाहिए। अगर वन पावर है तो ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर वन नहीं है, वन के अलावा आपके पास क्या है, पावर अगर टू आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब देखें ये एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। और अगर इधर साथ जो है ना आपके पास यहाँ पर y भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर वन वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, राइट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने क्या करना है, इनसे इक्वेशंस लिखनी है। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स। जो दोनों की एज के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उनके दरमियान जो फ़र्क है, फ़र्क के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लेट कर लें कि आपके पास जो उसकी फादर की एज है, लेट फादर एज क्या है, अगर एक्स है, ठीक है ना, तो जो उसकी डॉटर की एज होगी वो मैं कह देता हूँ कि वाई है। एंड डॉटर एज, यहाँ पर सिंपल मैं डॉटर्स एज, तो जो उसकी एज है मैं उसे क्या कह देता हूँ, वाई कह देता हूँ। ये एक्स भी इधर से मैं रेज करके ये यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना आपने। तो जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक क्या है, यानी कि उसके बाप की एज में से अगर उसकी डॉटर की एज को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 26 ईयर आता है। नेक्स्ट देखें, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स। देखिए प्राइस जो 6 बिस्किट्स की है इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो वो क्या है, चॉकलेट की, एक चॉकलेट के कीमत के बराबर है। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास बिस्किट्स किसके बराबर है, हम उसे कह देते हैं कि वो हमारा किसके है, सॉरी थोड़ा एक्स है, और जो चॉकलेट है उसे मैं कह देता हूँ वाई के इक्वल। तो देखिए 6 बिस्किट्स उसने कहा था कि किसके बराबर हैं, उनकी कीमत एक चॉकलेट के बराबर है। तो यानी 6x किसके बराबर आ जाएगा, आप लोगों के पास y के बराबर आ जाएगा। इफ ए नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, क्या किया जाए, एक नंबर को क्या किया जाए, दूसरे नंबर के 3 टाइम्स जो है ना। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, x है, और दूसरा नंबर फर्ज कर लेते हैं कि y है। यहाँ पर मैं लेट नहीं लिख रहा। तो देखिए पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर का क्या है, 3 टाइम लेना है। 3 टाइम यानी कि उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके y, उसने कहा हुआ है साथ एडेड, तो उन्हें जमा करने से जो आंसर आता है इज 25। तो आंसर उनका क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास 25 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, द division of sum of two numbers by their difference is equal to 1, second number is less than the first। देखिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं, दस डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स का सम लिया जाए बाय, बाय का मतलब क्या है, वही डिवीजन कह रहा है। तो पहले क्या है, हमने उन 2 नंबर्स का सम लेना है। सम लेने से मुराद क्या है, उन्हें जमा करना है, यानी ये 2 नंबर्स थे, हमने इन्हें ऐड कर दिया बाय देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस से।
डिफरेंस क्या है, सेकंड नंबर जो है ना वो छोटा है पहले नंबर से, तो x माइनस वाई हम कर देंगे इज इक्वल टू 1, तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है 1 के। ट्वाइस ऑफ द एज इंक्रीज्ड बाय 7 बिकम y ईयर्स। देखिए किसी की एज है उसको क्या किया जाए, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जितनी भी उसकी एज है। ट्वाइस का मतलब क्या है कि उसकी एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x उसकी एज थी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसको इंक्रीज करना है 7, तो 7 इंक्रीज का मतलब क्या है कि उसमें 7 ऐड करने हैं, तो वो किसके इक्वल आती है, y के इक्वल बनती है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपने क्या करना है, यहाँ पर साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस लिखनी है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। वो कहता है कि सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, 10 है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। देखिए तो मैंने लेट कर लिया है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, x है, और सेकंड नंबर क्या है, y है। अब जो हमें कंडीशन दी गई थी, कंडीशन ये थी कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, यानी कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को जमा करें तो हमारे पास क्या आता है 10, और देयर डिफरेंस इज 2, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है 2 है। तो देखिए अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, देखिए ऐड का मतलब सम प्लस, तो ये मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से ये हमारे पास क्या बनते हैं 10। और जो दूसरी कंडीशन हमें दी गई थी कि इनका डिफरेंस यानी x माइनस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पर मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। नेक्स्ट देखें, द डबल ऑफ द एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ द फादर। देखें अगर हम क्या कर देते हैं, जो सन की एज है उसका डबल कर लें। डबल का मतलब क्या है कि उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इज एडेड, और क्या कर दें उसमें ऐड कर दें। क्या ऐड करना है, टू द एज ऑफ द फादर, जो भी उसकी फादर की एज है उसके साथ। तो उन दोनों का सम क्या बनता है, आप लोगों के पास 54 है। बट द डबल ऑफ द एज ऑफ फादर, अगर हम क्या करते हैं उसके फादर की एज को डबल कर देते हैं, इज एडेड टू द एज ऑफ सन, और उसके सन की एज में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 92 आ रहा है। यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है कि जो एज है सन की वो क्या है x है, और जो फादर की एज है वो क्या है y है। अब देखिए जो हमें कंडीशन दी गई थी वो क्या थी कि जो सन है उसकी एज को क्या कर दिया जाए, अगर डबल कर दिया, डबल से मुराद क्या है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्लस उसके फादर की एज को ऐड कर दिया जाए। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर 54 आ रहा था। तो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास 54 की। और अगर हम ऐसा करें कि उसके फादर की एज का डबल कर दें, यानी कि जो सन है उसकी एज तो x है, फादर की एज का डबल करना है, तो जो y है, जो कि हमने कहा था कि फादर की एज क्या होगी y के इक्वल, तो उसका डबल कर दें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 92 के। तो वो किसके इक्वल है 92 के, तो हम यहाँ पर 92 के इक्वल इसे ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1 पेन एंड 2 इरेजर कास्ट इज, इन दोनों की जो कास्ट है वो हमारे पास क्या है 45 रुपीज़ है। एंड 2 पेन्स एंड 3 इरेजर, और अगर वो 2 पेन्स और 3 इरेजर खरीदता है जो, तो उनकी कास्ट क्या है 80 रुपीज़ है, यानी कि दोनों की कास्ट क्या है 80 रुपीज़ आ रही है। तो हमने इनकी इक्वेशंस लिखनी है। तो हमने लेट कर लिया कि प्राइस जो पेन की है वो क्या है x है, और जो अरेजर की प्राइस है वो क्या है y है। तो अब देखिए जब वो दोनों चीज़ें 2 इरेजर्स हैं और 1 पेन्स है, तो इनकी कास्ट कितनी है आप लोगों के पास 45 रुपीज़ है। तो देखिए 1 पेन, तो पेन हमने क्या कहा था x, और उसमें क्या कर दें 2 इरेजर यानी कि 2 को आप क्या करेंगे y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा 45 आएगा। नेक्स्ट देखे तो उसने कहा है कि 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स। 2 पेन जो दूसरी कंडीशन है उसमें 2 पेन्स है, यानी 2x प्लस क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, इन दोनों की जो प्राइस है वो उसने कितनी हमें बताई थी 80 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे इसको 80 के इक्वल कह देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इसकी इक्वेशंस आ जाएंगी।